अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू बिल्कुल कराची के मुताबिक होगा, कराची के नाम पर होगा। कई लोग कहते हैं कि कराची हमारा है, हर कौम कहती है कि कराची हमारा है। कराची हम सब पाकिस्तानियों का है, इसमें अगर किसी का नाम दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। देखा जाए कराची के हालात को, कराची कितना तबाह हो चुका है। कभी किसी ने कहा है कराची में जितना भी गटर का पानी है वो हमारा है, कराची में जितने भी रोडों में खड्डे हैं वो हमारे हैं, कराची में जितने भी चरसी हैं नशाई घूम रहे हैं वो हमारे हैं, जितने भी डकैत हैं वो सारे हमारे हैं। नहीं, सिर्फ ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है कि कराची हमारा है। देखो, कराची में अगर फ़र्ज़ करो मैं किस भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, अगर मैं रोड बनवाऊँ तो क्या दूसरी कौम वाले नहीं घूमेंगे उस पर? तरक्की हर किसी के काम में आती है, कराची सिर्फ हमारा है। ये ऐसी जहालत वाली बात है ना, जैसे मैं कहूँ कि सूरज सिर्फ मेरा है। चलो आप मान भी लो, तो क्या आपको तपश नहीं मिलेगी सूरज की? मैं तो हैरान हो जाता हूँ, कराची में हर गली में स्कूल है, एकेडमियाँ हैं, लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटियाँ, लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाया क्या जा रहा है? दुनिया कितनी आगे चली गई है। हम सिर्फ और सिर्फ इस झगड़े में हैं कि ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है, तुमने यहाँ पर ये क्यों किया, तुमने वहाँ पर वो क्यों किया। फ़र्क करो, अगर मैं ये सारा रोड बना लेता हूँ पूरे कराची का, तो सिर्फ क्या मैं ही घूमूँगा या फिर हमारी कौम घूमेगी? सारे घूमेंगे। हमें चाहिए कि हम एक साथ मतलब मिलकर रहें। तो देखें हमारे पास क्या क्या नहीं होता। देखो, अगर तादाद की होती है ना बात, तो सऊदी में तो पाकिस्तानी सऊदी अरब से ज़्यादा है, तो वो ज़िद कर दें वहाँ पर दुबई में भी कि ये दुबई हमारा है। ये बहुत बड़ी जहालत वाली बातें हैं। हम जब तक मिलकर नहीं रहेंगे तब तक कोई एक कौम नहीं बनेंगे। ये हसद, ये बुरी बातें, ये हमें तबाह और बर्बाद कर। दूसरी बात, ये कहे बग़ैर, हम किसी को मनाए बग़ैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। ये मनाए बग़ैर कि कराची सिर्फ हमारा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कभी आपने कहा है कि सदर आसिफ ज़रदारी हमारा है, मरियम नवाज़ हमारी है, नवाज़ शरीफ हमारे हैं, वो तो सबसे ऊपर बैठे हैं। कभी किसी ने कहा है? उनका तो किसी को नाम तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वो मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन हम उनको माने बग़ैर या नहीं माने बग़ैर बैठे हैं ना, अपनी ज़िंदगी खुशी से मतलब जी रहे हैं। ऐसे ही हम अगर किसी चीज़ को तस्लीम ना करें, हम अपनी ज़िंदगी को संवारें, अदब अखलाक को आगे करें, हम अपने मामलात को सही करें, तो हम फिर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर किसी के साथ दखल अंदाज़ी करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, उनकी भी ख़राब होगी, हमारा माहौल माशरा ख़राब होगा। जो हमारे पीछे क्या कहते हैं इसको, नस्ल होगी, वो सारी तबाह हो जाएगी। हमें चाहिए कि ऐसी चीज़ों पर फोकस किया जाए। हम देखो, किसी किसी को लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा सदर कौन है, वज़ीर आज़म कौन है, वज़ीर आला कौन है, फिर भी हम ज़िंदा हो रहे हैं, ज़िंदा जी रहे हैं ना। या फिर हमारी सांसें तंग हो चुकी हैं। कोई कुछ फ़ायदा, कोई मतलब नुकसान नहीं होता है इस चीज़ों में कि ये किसका है, वो किसका है। हम अगर अच्छे हैं तो हर चीज़ अच्छी है, हर जगह अच्छी है, हर आदमी आपसे अच्छा मिलेगा। मैं आपको एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ। चलो इंसान की तो बात ही छोड़ो, एक जानवर की बात करें। अगर एक कुत्ता बैठा होता है ना, तो मैं उसको जाके लात मारूंगा तो आपको क्या लगता है, मेरी खैर होगी? नहीं होगी। अगर वही कुत्ता है, मैं उसके साथ से आराम से चला जाऊंगा, तो वो कुत्ता होकर भी चुप रहेगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा। यही बात है, अगर हम अदब अखलाक अपने अच्छे करते हैं ना, अगर हमें इंसानों को इतना तो इल्म है कि हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई फ़लाँ सामने वाले बंदे को मेरी ये आदत पसंद नहीं आएगी, मुझे ये इख्तियार करना महंगा पड़ सकता है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना इल्म दिया गया है कि हम समझते हैं कि कौन सी बात सबको अच्छी लगती है, वो हमें इख्तियार करनी चाहिए। तो फिर आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि आप किस कौम से ताल्लुक़ रखते हो। अगर आप अच्छी बात करोगे तो लोग आपको बस यही इसी अच्छी बात की वजह से पहचानेंगे। ये नहीं पूछेंगे आप किस कौम से ताल्लुक़ रखते हो, कहाँ से हो, तो हम वहाँ उस कौम की पूजा करें।